शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये लोक शिक्षकों के लिए ये खास संदेश है, क्योंकि अभी बिहार के लोक शिक्षकों में जो एक संदेश गया है और व्हाट्सएप पर कुछ पेपर जो वायरल हो रहा है, मैं चाहता हूं वो पेपर क्या है पढ़ के सुनाऊं। प्रेस नोट, वित्त विभाग बिहार कार्यालय परिचारी विशिष्ट संवर्ग के मूल कोटीय पद के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 1 लेवल 1 स्वीकृत है। उक्त संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए निरूपेण वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी जाती है। क्रम संख्या पदनाम कोटि पद सोपान वेतन स्तर क्रम संख्या 1 कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 3 प्रथम प्रोन्नति स्तर लेवल 2 क्रम संख्या 2 कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 2 द्वितीय प्रोन्नति स्तर लेवल 3 कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 1 तृतीय प्रोन्नति स्तर लेवल 4। और ये लोकेश कुमार सिंह है, सचिव संसाधन वित्त विभाग 14/12/2023। इसके साथ एक और जो प्रकाशित हुआ था वो भी प्रकाश में लाता हूँ। 1 जनवरी 2024 को लोक शिक्षक का ज्वाइनिंग लेटर लोक शिक्षण के घर बॉय पोस्ट कर दिया जाएगा। 2 जनवरी 2024 से बिहार के तमाम लोक शिक्षक अपने अपने विभागों में ज्वाइनिंग कर वेतन प्राप्त करना चालू कर देंगे। धन्यवाद। जय लोक शिक्षक संघ बिहार, जय लोक शिक्षक नेता, जय लोक शिक्षक, जय यूट्यूब सॉन्ग। और ये जो लेटर जो है, ये अगर मैं अपने तरफ से बताऊं, मेरा जो अनुभव हो रहा है, ये लेटर आपका बिल्कुल फेक है, ये झूठ लेटर है, क्योंकि इसमें कहीं कोई लोक शिक्षक का चर्चा नहीं है। और ये जो भेजने वाले हैं, कौन महाशय हैं, किस आधार पर भेजे हैं, ये लोक शिक्षक को ये कुछ नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार का कोई एजेंट है। लोक शिक्षक का जो मिशन है, लोक शिक्षक का जो उद्देश्य है, उसे भटकाने का जो है ये एक माध्यम है। और इस तरह के न्यूज़ पर कहीं से भी कोई भी लोक शिक्षक भरोसा करने का कोशिश नहीं करें। तो ये हमको समझ में आ गया कि लोक शिक्षक का क्या है, क्योंकि बिहार के तमाम लोक शिक्षक भाइयों, चूँकि क्या है, जो हम लोग पढ़ाया करते थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। ये भी पढ़ाया करते थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, रोशनी वो गांव तक पहुंचेगी कितने सालों में। तो जो लोक शिक्षक जो हम लोग पढ़ाया करते थे बच्चों को कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, तो लोक शिक्षक का करियर भी लोक शिक्षक के समझिए तो फाइलों के जाल में रह गया। क्योंकि आज का वीडियो जो है सो आरिया पार होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं फिर से बताऊं, चूँकि ये लोक शिक्षक को क्यों इसको फंसाया जाता है, क्यों इसको बरगलाया जाता है, क्यों इसको ठगा जाता है, तो मैं आज इसको विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। चूँकि बिहार के तमाम लोक शिक्षक को हम लोग ये सभी जानते हैं कि आप इसको नोट कर लें मोबाइल से भी, कि भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 15 कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित एवं अन्य न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, अगर हाई कोर्ट एक ऑर्डर दे देती है तो उसी के आधार पर जो है सो दूसरा जब भी होगा तो उसी तरह का आदेश होगा घुमा फिरा के। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि अभी जो लोक शिक्षकों के लिए रूमर उड़ाया जाता है वो बिल्कुल ही फेक रूमर है। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, आखिर मैं लोक शिक्षक के लिए इतना उतावला क्यों हूँ? आखिर लोक शिक्षक के लिए इतना आप लोगों के विरोध के बावजूद भी, आप लोगों के मान के चलिए नहीं सहयोग करने के बावजूद भी, मैं इतना लोक शिक्षक को कोऑपरेट क्यों करना चाहता हूँ? इसका कारण क्या है, मैं आपको आज विस्तृत से इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि जो लोक शिक्षक का जिस समय हम लोक शिक्षक थे उस समय बिहार सरकार ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें कहा गया था जो लोक शिक्षण केंद्र के लिए 1 कट्ठा ज़मीन रजिस्ट्री कराया जाए। तो बिहार में एक मोहम्मद मिराजुद्दीन ऐसा शख्स है जिसने लोक शिक्षण केंद्र के लिए ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी कारण वैसी स्थिति में एराजी मोकरी खाता नंबर 5 मोकरी बाजे हो कि किसी कारण बस लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला या बंद हो गया, ऐसी स्थिति में एराजी मोकरी खाता नंबर 5 मोकरी के दर आवेंगे, इस वास्ते यह अतायनामा दान पर दिया गया है। यानी मैंने जो उसमें लिखवाया था कि लोक शिक्षण केंद्र मैंने जो लोक शिक्षण केंद्र जो चलाया था, यानी कि मैंने RTI से सबूत मांगा था कि इसमें मेरे द्वारा संचालित लोक शिक्षण केंद्र को ही नवसीत प्राथमिक विद्यालय
विद्यालय में तब्दील किया गया, फिर भी स्वीकार शिक्षा विभाग नहीं करती। इसका जवाब है उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है, इसका जवाब है। उसके अलावा उक्त नवसृजित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जहाँ बनाया गया वो भूमि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त है। जवाब है इसका, विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिस जमीन का रजिस्ट्री किया गया था उक्त स्थल पर ही निर्माण हुआ है, जिसका स्थलीय जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन और है, उक्त लोक शिक्षण केंद्र में जो बच्चे पढ़ा करते थे उनके पठन पाठन हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था किया गया है। उक्त स्थल पर नवसीद प्राथमिक विद्यालय मरगंगपार मोहम्मदीपुर वार्ड संख्या 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें वहाँ के बच्चे अध्ययनरत हैं। एक और क्वेश्चन है, जो उक्त भूमि जो लोक शिक्षण केंद्र हेतु रजिस्टर किया गया था, वर्तमान में उक्त भूमि का शिक्षा विभाग द्वारा क्या उपयोग किया जा रहा है। इसका जवाब है, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मरगंगपार मोहम्मदीपुर वार्ड संख्या 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें बच्चे अध्ययनरत हैं। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय में तब्दील किया गया है, और उसको साबित करने का ये जो है ये अपने पास पूरा सबूत है। चूँकि क्या है, जो एक कानून ही ऐसा होता है, एक कानून का ही दायरा ऐसा है जहाँ सबूत खोजा जाता है। तो इस तरह से सबूत है। तो मैं फिर आपको बता दूं कि जो भी लोक शिक्षक थे, आखिर लोक शिक्षक के साथ खेला कहाँ हुआ। आखिर लोक शिक्षा को मैं एक बार नहीं 1000 मरतबा ये आपको बताना पसंद करूँगा। तो देखिए, मैं आपको आज मैं बताता हूँ कि लोक शिक्षकों के साथ जो खेला हुआ, तो खेला शुरू कहाँ से हुआ। चूँकि इसमें जो भी लोक शिक्षक थे, तो इसमें लोक शिक्षक थे, मैं उनको दोष नहीं देना चाहूँगा। चूँकि लोक शिक्षक तो एक चीज़ में माहिर हैं, लोक शिक्षक को आसानी से हरा देते हैं, और एक हारने वालों में से मैं भी हूँ। मैं भी लोक शिक्षक को सम्मान देता हूँ, मैं भी लोक शिक्षकों से डरता हूँ, मैं भी लोक शिक्षक को अपना हीरो मानता हूँ। चूँकि उनका जो रवैया है कि वो अपना जो मान के चलिए बॉसगिरी दिखाते हैं, मैं उनको बॉस मानता हूँ, मैं उनसे सच में डरता हूँ लोक शिक्षक से। लेकिन एक बात सत्य है कि मैं सरकार से नहीं डरता हूँ, सरकार के अथॉरिटी से नहीं डरता हूँ। तो लोक शिक्षकों के साथ खेला कहाँ हो गया, आज मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो लोक शिक्षकों के साथ खेला हुआ कि जब इसमें जो भी लोक शिक्षक थे, जब बहुत मुश्किल से पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ 14 CWJC 14/4/2008, जिसका ऑर्डर आया आपको बार मैं ये इसको दूसरे भी आदेश में मैं आपको बताया हूँ कि 21/3/2012 को जो आदेश आया मिहिर कुमार झा साहब का, उसमें कहा गया था कि प्रधान सचिव के यहाँ जाइए, आदेश पारित कराइए। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि इसमें जो भी सक्रिय लोक शिक्षक थे या अभी भी जो लोक शिक्षक के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं ये भी उसमें इन्वॉल्व थे। और तो इसमें कहा गया था जो आप आदेश पारित कराइए। देखिए, यहीं से लोक शिक्षकों का खेला शुरू हुआ। लेकिन ये क्या हुआ उस समय, ये लोक शिक्षकों का आदेश पारित नहीं करा के ये लोक शिक्षक को समझिए ये बरगलाना शुरू कर दिए कि ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर माँ की। और उस समय जो मुझे समझ में आया, चूँकि मेरा भी करियर दांव पर लगा हुआ था और मैं गांव में रह रहा था, मैं आर्थिक स्थिति से मैं तंग हो गया था, परेशान था। तो मैंने सोचा चलो एक पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाए, कभी ना कभी हो सकता है लोक शिक्षकों का अगर लक बदलेगा तो मेरा भी बदल जाए। तो मैं कुछ लोकल सहयोगियों से मिलकर मैंने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया, और वो केस जो मैंने फाइल किया तो उस केस में जो मुझे समझ में आया, तो उसी केस को 21/11/2014 को क्या हुआ, जो अजय कुमार त्रिपाठी साहब बरकरार कर रख दिए। और इसके बाद जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि उसी के आलोक में मैंने क्या किया कि प्रधान सचिव के यहाँ मैंने फाइल किया और रिप्रेजेंटेशन फाइल किया। उसके बाद जो है उसमें जो प्रधान सचिव बहुत मेहनत करने के बाद जो है प्रधान सचिव ने लिखा कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। तो ये जब मुझे थोड़ा गौर करने की बात है बिहार के लोक शिक्षकों के, प्रधान सचिव ने लिखा कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं, तो मैं चूँकि इसमें एक्टिव हूँ। एक्टिव होने का पहला कारण तो ये है कि ज़मीन मेरे द्वारा रजिस्ट्री करवाया गया। दूसरा कारण ये है कि मिहिर कुमार झा साहब का ऑर्डर, चूँकि अगर आप जीते हुए अगर एक जो केस जीत जाया जाता है उसको आगे भी जीतने का संभावना रहता है। तो मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था वो केस डिस्पोज हुआ था, डिसमिस नहीं हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसमें प्रधान सचिव ने लिख दिया कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। अब लोक शिक्षक का खेला कहाँ से शुरू हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं पटना हाई कोर्ट गर्दनी बाग में था तो उस समय क्या थे, जो बिहार के कुछ लोक शिक्षक जो थे, जिनको मान के चलिए लोक शिक्षक को ठगने का जिनको जो है शौक़ हो गया था, ये सब कुछ लोक शिक्षक बिहार के 8 लोक शिक्षक मिलके पटना हाई कोर्ट में
LPA फाइल किए, आप नेट पर मिला सकते हैं। LPA नंबर 808/2016 सौरभ राज एंड अदर्स पेटिशनर रिस्पोंडेंट, इसमें 8 पेटिशनर थे और पेटिशनर आप नेट से देख लीजिएगा। राजेश कुमार खगड़िया थे, सीमा कुमारी थी, उसके अलावा जो है सो बबीता थी, और भी मान चलिए टोटली मुंशी जी थे, टोटली मिला जुला के जो है इसमें नसीम धुनिया थे, यानी टोटली इसमें जो थे गौरी शंकर थे। तो टोटली जो थे इसमें 8 पेटिशनर थे और 8 पेटिशनर मिलके LPA दाखिल किए पटना हाई कोर्ट में। किसको ग्राउंड बना के? मिहिर कुमार झा साहब का आदेश जो था उसको ग्राउंड बना के। वहाँ जो बिहार सरकार ने जो जवाब फाइल किया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें चूँकि उन्होंने कहा कि चूँकि उस समय जो अजय कुमार त्रिपाठी साहब के केस के आलोक में प्रधान सचिव ने आदेश पारित कर दिया था और मोहम्मद मिराजुद्दीन को अध्यक्ष मान लिया था, तो बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, सौरभ राज पप्पू साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, अब प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन हो गया और आदेश जो पारित हुआ है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, चूँकि LPA यानी 2 जज LPA में जो बैठ के जो आदेश दिए थे, इसमें उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आप प्रक्रिया से जाइए, यानी फिर प्रधान सचिव के यहाँ जाइए और उनसे लिखवाइए, तब आप कोर्ट में आइए। तो देखिए यहीं से आपका लोक शिक्षकों का पतन शुरू हो गया। चूँकि समझने वाली बात यह है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन क्या है, लोक शिक्षक है। तो आखिर प्रधान सचिव ने 10-18 लेटर पारित किया, तो आखिर मोहम्मद मिराजुद्दीन भी लोक शिक्षक था, लेकिन ये बिहार के जो भी हमारे भैया लोक शिक्षक थे LPA 808 में गए थे, ये इसको क्या हुआ कि ठंडे बस्ते में डाल दिए और ठंडे बस्ते में डाल दिए, यानी जीते हुए केस को इन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये क्या हुए, मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर था, चूँकि मैं जिस फार्मूला पे भरोसा करता हूँ उसको कहा जाता है जियो और जीने दो। पूरे बिहार के लोक शिक्षक को यूनाइट कर रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरे बिहार के लोक शिक्षकों में एक नशा भर दिए कि पेटिशनर बनो, पेटिशनर बनो, पेटिशनर बनो, और पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को इन्होंने पेटिशनर बनाया। पेटिशनर बना के भी जो देखिए आज जो है, यानी उनका जो स्टैंड बदलता गया। स्टैंड नंबर 1, इनको कहा गया था कि प्रधान सचिव से आदेश पारित कराइए, इन्होंने आदेश पारित नहीं करवाया, इन्होंने छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, ये जो था यानी कोर्ट का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, यानी इन लोगों ने कोर्ट के मिहिर कुमार झा के आदेश का अवहेलना किया। ये हो गई, यानी ये लोग जो भी सक्रिय थे लोक शिक्षक, चाहे मोतिहारी के बहादुर हों, चाहे पटना के बहादुर लोक शिक्षक हों, चाहे खगड़िया के बहादुर लोक शिक्षक हों, चाहे कहीं के भी बहादुर, गया के लोक शिक्षक बहादुर हों, जो भी चाहे किशनगंज के बहादुर लोक शिक्षक हों, इन्होंने जो था मिहिर कुमार झा के आदेश को इन्होंने कुछ नहीं समझा और इन्होंने और फिर LPA में भी गए। इनको भागना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग के ये लोक शिक्षक को पिटिशनर बनाओ में लग गए और यही हुआ कि जो जीता हुआ केस था इसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और स्टैंड छोड़ते चले गए। पहला स्टैंड तो लोक शिक्षक का जो अगर पतन का जो शुरू होता है, मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को इन्होंने छोड़ा। उसके बाद क्या था, मैं एक ये हो गई, या तो उस समय इनको, या तो मैं चूँकि हमेशा इनको कार्यभार सौंपने के लिए तैयार था कि आप करें, आप अच्छा करें, लेकिन मिहिर कुमार झा के आदेश को लेके आप भागें, मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मैं इनको अहंकार हो गया कि मैं इनसे अच्छा आदेश लाऊंगा, और अहंकार के यानी घमंड में, गुरूर में ये क्या हुए कि सबको पिटिशनर बनाए। और ऐसा चूँकि नियम है कि हारे हुए राजा पर जनता भरोसा नहीं करती है। और दूसरा क्या हुआ कि कोरोना भी हो गया, कोरोना में भी जो है सब थोड़ा परेशान हो गए। तो लोक शिक्षक, ये लोक शिक्षक की कहानी है, यहाँ पे पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद जो थे लोक शिक्षक का जो अगर मुझसे अनुभव पूछेंगे तो मैं लोक शिक्षक के अनुभव को अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोक शिक्षक बताइए एक लेटर मामूली सा जिसमें लोक शिक्षक का नाम नहीं है पब्लिश कर दिया गया, उसी पर लोक शिक्षक भरोसा कर लिए। तो लोक शिक्षक को अगर ऐसा कहूँ, चूँकि मेरा माइंड सेट हो गया है कि मैं एक वकील हूँ और मुझे वकालत अच्छा से करना है, लोक शिक्षक के लिए जो भी था, चूँकि एक वकील होने के नाते मैं ये कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं लोक शिक्षक का जो छोड़ने से नहीं छूटेगा। और लोक शिक्षक चूँकि अभी भी, चूँकि मैं जो एक बात कहने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि लोक शिक्षक अगर जो इसमें जो समस्या का अभाव इसमें जो दिखता है सहयोग करने का,
चूँकि कोई भी अगर गांधी जी महान बने इसलिए नहीं महान बन गए, उस समय महात्मा गांधी इसलिए महान बन गए कि उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में ला के रख दिया, एक सूत्र में बांध दिया। तो मैंने जो मेरा पर्पस था गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो लोगों का जो था धरना देने का, बिहार के लोक शिक्षकों को एक सूत्र में बांध देना। आज भी मैं आपको यूट्यूब के जरिए से आप ये अपना जो मैसेज पहुंचा रहा हूं, लोक शिक्षक को एक सूत्र में बांधना। लेकिन लोक शिक्षक मुझे जो ऐसा लगा, ये दुनिया का सबसे नादान प्राणी है, इसको कितना भी हम समझा देंगे ये समझेगा नहीं। तो यही कहना है कि हर जगह क्या काम करता है, सिस्टम काम करता है। अगर लोक शिक्षक सिस्टम समझ जाते तो उनका कुछ काम हो जाता। अभी भी मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 लोक शिक्षक बिहार में ज़रूर हैं, लेकिन इनका एक अलग सोच है। ये तो मान के चलिए ये कार्य भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो खुद लोक शिक्षक भी कार्य कर सकते थे, लेकिन ये कार्य करने के लिए ये सक्रिय नहीं है। और जो कार्य करने वाले हैं इनको ये सहयोग नहीं कर इनको ये बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। तो खैर वीडियो को मैं ज़्यादा खींचना पसंद नहीं करूँगा। जो लोक शिक्षक का जो आपको समझ में आ गया होगा कि लोक शिक्षा के लिए मैं क्यों उतावला हूँ, क्यों उत्साहित हूँ। क्योंकि मैं अपना स्टैंड नहीं बदलना चाहता हूँ। मेरा यही स्टैंड है कि अब लोक शिक्षा का जो भी हो कोर्ट के माध्यम से ही किया जाए। और 2 जगह मैंने जो अच्छा मान के चलिए 3 जगह अच्छा मैंने जो अहम रोल निभाया। पहला ये था कि मिहिर कुमार झा के आदेश को इन्होंने छोड़ दिया था। उस आदेश को मैंने फिर से अजय कुमार त्रिपाठी के यहाँ ले गया और उसको बरकरार रखने में मैंने कामयाबी हासिल किया। फिर प्रधान सचिव से आदेश पारित करवाया। एक अपना ही आदेश ऐसा है 10-18 लेटर जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। तीसरा क्या हुआ कि जिस समय गर्दनीबाग धरना स्थल पर मैं था तो उस समय बिहार के जो भी लोक शिक्षक थे तो सबों को पिटिशनर बनाओ करके दिग्भ्रमित कर दिए, उनके करियर से खिलवाड़ कर दिए और सबों को तोड़ दिए। लेकिन उतने पर भी मैंने जो है किसी तरह 106 लोगों को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल करने में मैं कामयाब रहा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया गया हमारे नेता भैया हैं, इन्हीं के द्वारा ही प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। चूँकि इन्होंने पिटिशनर में लिखवा दिया कि बच्चा मालिक बुद्धिमान मामला बिगड़े सांझ बिहान। इन्होंने लिखवा दिया कि पिटिशनर ने 3 साल काम किया है, 36 महीना काम किया है। कुछ लोग शिक्षक 36 महीना कार्य नहीं किए थे, इसीलिए मुझे फिर से आना पड़ा। तो क्या होता है कि ये वक्त के हिसाब से ये अपना चोला बदल के, रूप बदल के लोक शिक्षक को ये सिर्फ भरमाने का, ठगने का यही कार्य करते हैं। और अब चूँकि क्या है, जो लोक शिक्षक आप सच्चाई जान लीजिए, अगर ये जो पटना हाई कोर्ट में जो मैं केस फाइल किए हुआ हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको कुछ न कुछ इसको किसी तरह पॉजिटिव मैंडेमेंट आदेश पारित कराया जाए। और मुख्य रूप से जो बातें हैं, जब अनौपचारिक को भी वेटेज मिला था, लोक शिक्षक को भी वेटेज मिला था, तो अनौपचारिक का समायोजन हो गया, लोक शिक्षक बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोक शिक्षक में डिसिप्लिन का कमी है। और लोक शिक्षक अभी तक जो मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ कि लोक शिक्षक का विचार पॉजिटिव मुझे देखने को नहीं मिला, लोक शिक्षक का विचार सहयोगात्मक नहीं मिला। और अभी ऐसा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो खैर, अपना जो काम है, जो मेरा स्टैंड है, कोर्ट से लड़ना, अंतिम दम तक लड़ना। और मैं समझता हूँ चूँकि अब कोरोना का भी जो भी झंझट था ख़त्म हो गया। और मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ, चूँकि बिहार के जो कुछ लोक शिक्षक हैं, ये जनवरी 2024 में ये 4 तारीख को मैंने पटना हाई कोर्ट में जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं मेरे साथ, मैं उनको बुलाया हूँ। चूँकि वकील साहब से इनका मीटिंग होने वाला है, तो मैं जैसे रंजीत भाई हैं, परमेश्वर यादव जी सहरसा हैं, अलदीप रविदास जी हैं, या जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं, उनसे निवेदन है कि आप वकील साहब से आके मिल लें। 4 तारीख को पटना हाई कोर्ट में, जनवरी 4 तारीख 2024 को ये उनके साथ आपका मीटिंग होगा। आप आकर उनसे मिल लें। चूँकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट सुबेश जी हैं और वो आपसे मिलने के लिए, आपका मेंशन करने के लिए तैयार हैं। कैसे करना है, नहीं करना है, क्योंकि अगर ये भी बातें पहले होता था तो लोक शिक्षक करते थे, आप हइये हैं तो हमको जाने का क्या ज़रूरी है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपका केस जो है एकदम जो है सो तैयार है। अगर आप इसमें, अगर लोक शिक्षक अगर इस आदेश को पारित करा लेते हैं तो इसी आधार पर, चूँकि मैंने इसलिए पढ़ा कि पटना हाई कोर्ट एक आर्टिकल 215 भारत का संविधान कहता है कि एक हाई कोर्ट के रिकॉर्ड न्यायालय होता है। अगर एक आदेश अच्छा आ जाता है तो आपसे मुझे मिलने का कोई ज़रूरी नहीं, आप उसी आधार पर केस अपना फाइल कर सकते हैं।
और जो भी है अपना लड़ सकते हैं। तो एक अगर गेट अगर टूट जाता है तो इसी आधार पर पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का गेट टूट जाएगा। तो यही मेरा जो है सो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि रंजीत जायसवाल जी हैं सुपौल में, अमरेंद्र भैया हैं सुपौल में, संजीव पूर्वे जी हैं आपको सिमराही में, उसके अलावा जो हैं राजेंद्र राम जी हैं मुंगेर में, अलदीप रविदास जी हैं गया में, और भी परमेश्वर यादव जी सहरसा में हैं, और भी जो संजू तिवारी जी जो दरभंगा में हैं, गोपाल झा हैं, या अरविंद जी या सतार भाई मुजफ्फरपुर में हैं, मुन्ना जी सारण में हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट कर लें और कहना ये है कि सहयोग करने का कोशिश करें। आपका जो है अभी तक चूँकि केस अगर कोई अकेला बंदा भी होता है वो जीत जाता है, लेकिन आपका कैसा केस है, आप लोग कैसे हैं, तो अभी तक एक मैंडेमस आदेश पारित नहीं हुआ है। तो चूँकि जो इस केस में यही अपना इरादा है कि डू और डाई, या तो इसको जज से कहना है कि या तो आप इसको डिसमिस करिए, नहीं तो आप इसको डिस्पोज करिए, मैंडेमस आदेश पारित करिए। तो यही कहना है बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कि आप अपने पतन का कारण समझिए। आप जो हैं सो कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप हमेशा सस्ता में पड़ जाते हैं। बिहार के जो आपके जो भी लोक शिक्षक भाई थे, समझने की बात ये है कि आपका जो पतन हुआ उस पतन को आप अभी तक समझे नहीं, जो आपका पतन क्यों हुआ। और मैं एक बार नहीं 1000 मरतबा गर्दनी बाग में समझा के कह दिया। हमारे मोतिहारी के जो भैया थे, चीटर भैया, उनको भी मैंने कहा कि आप लोक शिक्षकों का कल्याण करने नहीं जा रहे हैं, उसको आप नाश करने जा रहे हैं। पटना के भी भैया को भी बोला कि आप जो हैं इस तरह से स्टैंड नहीं करिए। मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश था, सौरभ राज पप्पू साहब का जो आदेश था, LPO जो था, उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट भागिए। आपको चूँकि रास्ता बना हुआ था और उनके गलतियों को सुधार करते 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 मुझे टाइम लग गया। तो कहना यह है, निष्कर्ष ये कहूँ कि बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, आपका जो विचार आता है, आपका विचार वाकई जो है अच्छा विचार है, लेकिन क्या है जो अब वो स्टेज नहीं रहा, स्टेज अब बदल गया। आप भी स्टेज, आपका स्टेज बदल गया, मेरा स्टेज बदल गया। तो अब जो है कहना ये है, जो आप सहयोग का भावना रखिए। और ये लोक शिक्षक बिहार के लोगों को लगता होगा जो ये लाभ का सौदा है, मेरे भाई ये लाभ का सौदा नहीं है, ये सम्मान का सौदा है। ये चूँकि लोक शिक्षक जो इसको जो ठुल्ला जो समझ लिया गया है, ये ठुल्ला जो अपने आप को लोक शिक्षक को साबित करने का सौदा है कि लोक शिक्षक जो सचमुच में बुद्धिमान है। और मान के चलिए बिहार सरकार जो इसको, मान के चलिए नीतीश कुमार जी का जो उनका जो इरादा था, उनका सरकार ने जो लोक शिक्षक को पोस्ट को एबॉलिश कर दिया। तो लोक शिक्षकों में इतना कैपेसिटी है, मादा है, क्षमता है कि अगर लोक शिक्षक अपने आप को साबित अगर कर लेता है कि मैं सही हूँ, यानी नौकरी में चले जाते हैं, तो जो इनको हटाया है वो स्वतः गलत साबित हो जाएंगे। तो कहने का चीज़ नहीं है, सिर्फ करने का चीज़ है। तो मुझे ये समझ में आता है, अभी तक लोक शिक्षक को मैंने जो अनुभव किया कि लोक शिक्षक को अभी तक मैंने समझा कि कितना भी इसको समझा दिया जाए, लोक शिक्षक के लिए ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं लोक शिक्षक का जो मैंने जो निर्णय लिया है कि लोक शिक्षक का सिस्टम से काम कराया जाए। मुझे कोई शौक नहीं है, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आइए, आप खुद सहयोग करके काम हाथ में लेके करिए। क्योंकि मैं एक वकील हूँ, आप लोग जानते हैं कि मेरा मेंबरशिप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। मैं डेली पढ़ता हूँ, वहाँ AOR का एग्ज़ाम होता है, उसका तैयारी कर रहा हूँ। और मैं इंग्लिश माहौल जो है उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। रियली आई वांट टू मेंटेन English environment where only English is spoken, not I to want to talk unnecessary to the common people, because I have no time and I have to pass the AOR examination. I am preparing AOR examination of Supreme Court, and also because I am Bihari and I have desire to be, I go to on the top. So I used to practice for myself and I want to change my language. So to change my language every day I practice, and in this condition not I have to time to talk necessary a lot of people. So always I want to avoid the Hindi speaking people and not want to talk unnecessary. But one thing is common, if lok शिक्षक I also all people, if we follow the system, automatically our work will be done and we shall be surely successful. देखिए एक और मैं बात आपको बिहार के लोक शिक्षक बताना चाहता हूँ, सफलता क्या होता है। सफलता का जो फार्मूला होता है गीता में भी था, कि तू जय पराजय दुख सुख लाभ हानि को समान समझ के कर्म कर।
चूँकि आप जय पराजय दुख सुख लाभ हानि देखकर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला था सफलता का। एक सफलता क्या है? सफलता एक रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है। रिचुअलिस्टिक का मतलब हम कोई ऐसा काम करें कि उसको डेली करें, बार बार करें, डेली करें। यानी कि जैसे कैसे मंदिर में पूजा होता है, मस्जिद में अजान होता है, एकदम टाइम से होता है, इसी तरह हम जिस काम को कर लें उसको लगातार करते रहें, कॉन्सिस्ट होकर एकदम करते रहें। दूसरा क्या है? RCI, आर फॉर रिचुअलिस्टिक, सी फॉर कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार करते रहें, लगातार कार्य करते रहें। और चौथा क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट, यानी कार्य करते हुए सुधार करें। तो लोक शिक्षक जो भी फॉलोअप किया, ये RCI फार्मूला नहीं इस्तेमाल करने के कारण हुआ। लेकिन चलिए, कुछ चांस बनता है लोक शिक्षक का, तो बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है, और जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं, चाहे रंजीत भाई, परमेश्वर यादव जी, चूँकि इस बार मैं फिर सक्रिय नहीं होता, परमेश्वर यादव जी सहरसा, उन्होंने मुझसे कहा कि मेराज जी कुछ करिए लोक शिक्षक के लिए, तो उनके बात को मैं इनकार नहीं किया। तो फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लोक शिक्षक भाई, मेरा ये कहना है कि आप सिस्टम को फॉलो करिए। अगर ये केस जो पटना हाई कोर्ट में है, अगर इसको आप जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिक है जो सबका रास्ता बन जाएगा। और चूँकि बिहार में लोक शिक्षकों का प्लस पॉइंट ये है जो यहाँ संख्या बल है, संख्या बल का यहाँ कमी नहीं है। तो यही है, लोक शिक्षक जो भटक जाते हैं, भटका दिए जाते हैं, आप भटके नहीं। तो यही कहना है परमेश्वर भाई सहरसा, परमेश्वर यादव जी, उनसे कहना है, रंजीत भाई से कहना है, या बिहार के जो भी सक्रिय लोक शिक्षक हैं कि अब चूँकि वक्त वो नहीं रहा है, स्टेज बदल गया, और हमको आपको ये लोक शिक्षक रूपी जो ये एक समझिए एक समस्या है, इसको चैलेंज के रूप में ले लीजिए, और किसी तरह एक मैंडेमस आदेश पारित करा के, और इसका जो भी है कम से कम हम अपने मान के लिए समाज में, अपने परिवार में, अपने सबों के सामने अपने आप को साबित करें कि लोक शिक्षक ये ठुल्ला नहीं है, लोक शिक्षक कर्मनिष्ठ है, और ये बात समझने वाला है। चूँकि इतिहास गवाह है कि अंग्रेज भागा, जब सभी मिलके जब संघर्ष किए तो अंग्रेज भागा। और गांधी जी का मेन यही योगदान था कि इन्होंने पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। तो मेरा वही लक्ष्य है जो कम से कम एक सूत्र में बनिए। और लोक शिक्षक क्या होता है, पिछली बातों को लेकर लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो यही है जो अब चूँकि क्या है जो हो गई है, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बिहार के तमाम लोग से कहना है कि 4 जनवरी को 11-12 बजे वकील साहब के साथ मीटिंग होगा। और जो भी लोक शिक्षक हैं, जो सक्रिय हैं लोक शिक्षक, 106 जिनका नाम है वो भी, या और भी जो अगर आना चाहें खुशीपूर्वक सहयोग के भावना से आप आएँ। तो और इस केस को किसी तरह निकालना, अगर बिहार के बुद्धिमान लोक शिक्षक होइएगा तो ये मिहिर कुमार झा साहब का जो आदेश है, इसको किसी तरह आप जो है, अभी पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसको जीतने में आप सहयोग करिए। और सहयोग करिएगा तो आप ऑटोमेटिक आपको कल जोड़ के एरियर्स भी मिल सकता है, आपका खोया सामान भी मिलेगा। अभी 35-40 हज़ार से कम सैलरी नहीं मिलता है। तो यही मेरा बिहार के तमाम लोक शिक्षकों से कहना है कि रंजीत जी से, और जो भी सक्रिय हैं, कबीरा खरा बाजार में मांगे सभी की खैर, ना हो काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।